इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन बोला सो डैट पॉइंट्स ए बी और सी, 4 पॉइंट दिया हुआ है। 4 पॉइंट दिया कौन कौन? ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है ना, और सी का भी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, और डी का कोऑर्डिनेट दिया है ना। ये क्वेश्चन हम बोला क्या शो करना हम लोग को? शो करना है ये हम लोग को, सो डैट इस पॉइंट इज स्क्वायर, इसको स्क्वायर प्रूफ करना है ना, इसको क्या करना है हम लोग को? एक स्क्वायर प्रूफ करना है। तो हम लोग जानते हैं कि स्क्वायर का चारों साइड जो होता है हम लोग का इक्वल होता है, और दोनों डायगोनल हम लोग का इक्वल होता है। तो इसमें चारों साइड, चारों कॉर्नर पर भर देंगे, उसके बाद सबका एक एक करके साइड का लेंथ निकालेंगे। तो यहाँ हम लोग देखते हैं ए बी और ये सी ये डी, और ए का पॉइंट कितना दिया यहाँ भर देंगे 3,2, ठीक है। यहाँ पे बी का पॉइंट दिया है 0,5 और सी का दिया है -3,2, और डी का हम लोग का दिया, डी यहाँ पे दिया कितना 0,-1। सबसे पहले क्या करेंगे, फिर इसको ए से सी डायगोनल भी हम लोग को निकालना, मिलाना पड़ेगा, और ये भी मिलाना पड़ेगा बी डी। सबसे पहले हम लोग ए बी निकालेंगे, ए बी है ना, ए बी निकालेंगे सबसे पहले। यहाँ पे हम लोग हिंदी में क्या सिद्ध करें कि बिंदु ए इतना 4 बिंदु दिए हुआ है ना, और इसको वर्ग प्रूफ करना, ठीक है। तो वो सेम क्वेश्चन है, ए बी निकालना है, ए से बी। ए से बी पहले फार्मूला लिखेंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे जो पॉइंट लेंगे उसका यहाँ कोऑर्डिनेट लिखेंगे, ए का कोऑर्डिनेट 3,2 है, और बी का कितना है, जो जो पॉइंट के निकालना उसी का कोऑर्डिनेट लिखते हैं। और यहाँ पे x1 जो हम लोग का ये होगा 3 हो जाएगा, और y1 हम लोग का जो होगा ये 2 हो जाएगा, और इसमें x2 हो जाएगा 0, और y2 जो हम लोग का हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का 5। सब सही है। अब ले आगे उसमें भरो, x2 कितना है, x2 देखेंगे यहाँ पे 0 है, 0 माइनस x1 कितना है 3, प्लस y2 कितना है इसमें 5, y1 कितना हम लोग का 2। क्या किए हैं, जिसका लेंथ निकालना है उसका पॉइंट लिखें, कहाँ से क्वेश्चन में दिया। देखो ए का पॉइंट कितना दिया 3,2 दिया है, बी कितना दिया 0,5। अब ये पहले जो होता है ना वो x1 y1 होता है, क्या होता है x1, और दूसरा x2 y2। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, यहाँ अलग अलग करके लिख देंगे, यहाँ भर के, और फिर ये क्वेश्चन जो रहेगा ना यहाँ पे x2 - x1 ए में लिया कर रख देंगे। इतना समझ में आ गया, इतना सबको आना भी चाहिए। और देखो 0 में से 3 गया तो क्या होगा -3, तो -3 का स्क्वायर, प्लस 5 में 2 गया तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हम लोग जाएगा -3 का स्क्वायर 9, और ये 9 हो जाएगा, तो ये हम लोग का √18 हो जाएगा। इसको अब एल क्या करें, प्राइम फैक्टर से तोड़ेंगे इसको, ये ऐसे हो जाएगा। फिर क्या करेंगे 2 × 3 का स्क्वायर कर सकते हैं, फिर 3 का स्क्वायर हो गया तो ये बाहर आ जाएगा, रूट फट जाएगा। यानी कहने का मतलब हम लोग का जो ए बी आ गया, ए बी कितना गया लिख देना पड़ेगा, इसलिए ए बी इक्वल टू हम लोग का आ गया कितना 3√2, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हम लोग कितना गया 3√2 यहाँ हो गया। उसी तरह आप बी सी हम लोग निकालेंगे है ना, इसी तरह करके। बी सी में आना, बी सी निकालना, तो बी सी निकालना हम लोग, बी सी में फार्मूला वही रहेगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर है ना। और बी हम लोग का देखेंगे, बी कितना है इसमें 0,5, और सी हम लोग कितना है -3,2। अब इसमें x1 कौन होगा 0 हो जाएगा, और y1 हम लोग कितना हो जाएगा 5, x2 कितना हो जाएगा यहाँ पे -3, और y2 जो होगा हम लोग का ये हो जाएगा 2। अब ये सब भरेंगे इसमें क्वेश्चन में लेके है ना, समझ में आ रहा है ना ये कहाँ से ला रहे हैं। अभी हम लोग क्या निकालना है, बी सी निकालना है, तो √अंडर, अभी x2 इसमें कितना है -3 है, और x1 कितना है 0 है। फिर देखेंगे y2 कितना हम लोग का 2, और y1 कितना हम लोग का 5 का होल स्क्वायर, -3 का स्क्वायर, क्योंकि ये घटाएंगे तो -3 आएगा। फिर ये प्लस 2 में से 3 गया तो -3 ही आएगा। अब यहाँ तो दोनों जगह का आ गया 9 आ गया, -3 का स्क्वायर 9 -3 का स्क्वायर 9, ये 18 आ गया। अब ये होगा 2√3 इसका होगा, क्योंकि अभी आया था 3√2 सॉरी है ना 3√2, अभी हम लोग सॉल्व किया था। तो इससे करके बी सी हम लोग कितना आएगा 3√2। अब इसी तरह सी डी निकालेंगे, कैसे है 3√2 पता है ना, दोबारा बताएं जितनी है। देखो अब सी से डी निकालेंगे, अब सी से डी फार्मूला वही रह जाएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर।
सी देखेंगे हम लोग, सी कितना हम लोग का -3, 2, और डी हम लोग का कितना है 0, -1 है ना। तो भरेंगे अभी इसमें, तो यहाँ पे x1 मेरा हम लोग कितना है -3 और y1 कितना हम लोग का 2, x2 कितना होगा 0 और y2 कितना होगा हम लोग का -1। अब इसमें रखेंगे x2 कितना हम लोग का 0 -x1 कितना -3। देखो ये 0 यहाँ पे और ये घटाने का माइनस फार्मूला वाला, और ये x1 -3 इसलिए यहाँ ब्रैकेट दे दिए। ये चीज़ हमें ध्यान रखना, बात समझ में आया। प्लस y2 खोज इसमें कितना है -1, तो यहाँ -1 रख देंगे, फिर माइनस ये फार्मूला वाला, फिर y1 खोजो कितना है 2, यहाँ 2 रख देंगे, होल स्क्वायर हो गया 0 माइनस प्लस। अब ये -1 -2 तो -3 हो जाएगा होल स्क्वायर। फिर यहाँ से क्या करेंगे 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा, और फिर -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो √18 इसका भी हो जाएगा 3√2। तो यहाँ पे हम लोग का आया 3√2। अब ये निकालेंगे AD। क्या कर रहे हैं CD निकालना, तो क्या किए C और D का कोऑर्डिनेट यहाँ लिख दिए हैं। इसी में से C का x1 y1 कर देंगे, D का x2 और y2 ये ले आकर इसमें रख दिए, पुट किए, उसको सॉल्व किए, यहाँ रखे हैं 0, फिर ये माइनस, फिर माइनस 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 प्लस हो गया 3, फिर ये -1 -2 हो जाएगा -3 का स्क्वायर, ऐसा करके ये कंप्लीट हो जाएगा ना। फिर हम लोग निकालें क्या चाहिए D कितना हम लोग का 0 -1 और A कितना हम लोग का 3,2। यहाँ पे x1 जो हम लोग का होगा वो 0 होगा, y1 कितना होगा हम लोग का -1, और हम लोग का x2 जो होगा वो होगा 3, x2 यहाँ से देख लेंगे, फिर y2 जो होगा हम लोग कितना हो जाएगा 2। उसके बाद यहाँ सब क्या डिस्टेंस निकालेंगे, वही AD निकालेंगे, या DA बोलो चाहे AD बोले, क्यों हुआ √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 हम लोग कितना 3 है, -x1 कितना है 0, प्लस y2 कितना 2 माइनस, और फिर ये -1 है y1। जब भी माइनस आए ना 2 बार सवाल में, तो वहाँ पे हम लोग का थोड़ा होशियार हो जाना, क्यों गलती नहीं हो ना। 3 का स्क्वायर 9 है ना, ये 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 है 9 प्लस 1 है 2 3, 3 का पावर 2 9 18 हो जाएगा, और ये 3√2 हो जाएगा, ये भी 3√2 हो गया है ना। अब क्या करेंगे हम लोग चारों साइड बराबर, अब A से C निकालेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, ये सब बराबर हम लोग आया 3√2। साइड तो इक्वल हो गया चारों साइड। अब हम डायगोनल इक्वल करेंगे हम लोग, तो AC निकालेंगे डायगोनल के लिए, डायगोनल 1 इसको कर सकते हैं है ना, डायगोनल AC है ना, इसको हिंदी में बोलते हैं विकर्ण, विकर्ण AC निकालेंगे। तो AC जब AC निकालेंगे हम लोग, तो A का कोऑर्डिनेट कितना हम लोग का 3,2 और C का कोऑर्डिनेट कितना हम लोग का -3,2। अब हम लोग AC निकालेंगे जब √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 हम लोग का देखेंगे, अब देखोगे यहाँ पे x1 जो हम लोग का होगा ये 3 होगा, और y1 जो होगा 2 होगा। फिर x2 देखेंगे हम लोग -3 है, और y2 जो हम लोग का आएगा 2 हो गया। अब इसको ले आके इसमें रखेंगे, यहाँ रखेंगे तो -3 होगा। फिर ये माइनस x1 खोजो कहाँ पे, ये 3 है, x1 कितना है 3, y2 कितना है इसमें 2, और माइनस y1 कितना है 2 का होल स्क्वायर। -3 तो -9 हो जाएगा, ठीक है, -6 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो यहाँ से जाएगा 36 हो जाएगा। -6 का स्क्वायर 36, और 0 का स्क्वायर हटाई तो कोई काम का नहीं। अब इसका कितना आ गया 6 आ जाएगा है ना। क्या किए हैं AC निकाल रहे हैं हम लोग डायगोनल A से C, तो A का कोऑर्डिनेट लिख दिए हैं और C का कोऑर्डिनेट हम लोग लिख दिए हैं। एक C का कोऑर्डिनेट लिखने के बाद x1 y1 AC और x2 y2 C से निकाल के इसमें ले आकर हम लोग रख के AC निकाल लिए। उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे अब B से D, B से दूसरा डायगोनल में क्या है B से D। B से D निकालना था, B से D निकालना, B क्या लेना पड़ेगा कोऑर्डिनेट, B का कोऑर्डिनेट कितना है हम लोग का 0,5 है, और यहाँ पे यानी कि कहने का मतलब x1 जो हम लोग का आएगा 0 और y1 जो आएगा हम लोग का 5,
उसी तरह हमारा बी डी निकाला ना, तो डी का कोऑर्डिनेट कितना है देखेंगे, डी का 0, -1, तो x2 हम लोग का जो होगा 0 और y2 जो हम लोग का हो जाएगा -1। अब यहाँ पे निकालेंगे बी डी करके, बी डी बराबर का फार्मूला जो होगा डिस्टेंस निकालेगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, है ना। अब x2 कितना है इसमें 0, 0 माइनस x1 कितना है, ये भी 0 है, प्लस हम लोग को y2 कितना -1 है और -1 है, और फिर घटाना पड़ेगा, फिर y1 कितना हम लोग का 5 है, रख दिया, यानी 0 आ जाएगा। यहाँ पे कितना प्लस या -6 का होल स्क्वायर है, क्यों -1 -5 तो -6, और 0 हट जाएगा, -6 का स्क्वायर 36 यानी 6। तो कहने का मतलब हम लोग का जो है ए सी बराबर क्या है, बी डी, है ना। ए सी बराबर बी डी दोनों इक्वल आ गया है। उसके बाद क्या कर देख रहे हैं, ए सी बराबर हम लोग का ये चारों साइड बराबर, ए सी बराबर बी डी, हाँ यहाँ पे एंड लगा देंगे, यानी कहने का मतलब ए बी बी सी सी डी चारों साइड बराबर होगा और ए सी बराबर बी डी 6 आ गया। यानी जब दो टैग डायगोनल यानी दो भी कर्ण जब बराबर होता है एक फिगर का और चारों साइड आपस में बराबर होता है, उसी को हम स्क्वायर बोलते हैं, इसलिए इट इज़ स्क्वायर। यह हिंदी वाले लिख लेंगे, यह एक वर्ग, इसलिए ये एक वर्ग है, प्रूव्ड। इस क्वेश्चन में बोला प्रूव्ड एट पॉइंट इतना और इतना 3 पॉइंट दिया हुआ है और 3 पॉइंट दिया हुआ है ना। एक ट्रायंगल का बोला, उस ट्रायंगल को हम लोग इक्विलर ट्रायंगल प्रूव करना है, यानी कि समबाहु त्रिभुज सिद्ध करें कि पॉइंट इतना इतना और इतना एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज, तो कोई पहले त्रिभुज एक नॉर्मल त्रिभुज बना लेते हैं और हम लोग एक ए मान लेते हैं इसको, बी मान लेते हैं इसको और सी मान लेते हैं इसको, और ए जगह हम रख देते हैं -3, और बी ले लेते हैं हम लोग 3, और ये लेते हैं -3, जो 3 पॉइंट देगा 3। जिस तरह स्क्वायर वाला सवाल बनाया ना वर्ग वाला सवाल में, उसी तरह इसमें ट्रायंगल है ना त्रिभुज, तीनों साइड 3 पॉइंट है, तीनों कोना भर देंगे इसको। उसके बाद क्या करा, अब यहाँ से हम लोग निकालना चालू करेंगे, ए बी निकालेंगे सबसे पहले। तो ए बी निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, रूट अंडर, पता हमें क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से बात हो गई ए बी, तो ए का कोऑर्डिनेट कितना हम लोग के लिए है -3, और बी का कितना, लोग क्या करें बी इधर ले लें, कोई बात नहीं है, लेकिन जो भी लेना लगातार लेना, एक के बाद इसको बी लेना, हमेशा इसको सी लेना, ठीक है, लगातार ही लेना जिधर भी लेना हो। अब बी कितना हम लोग का 3, अब यहाँ भरेंगे, ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। अब इसमें ले आकर हम लोग पुट करेंगे, x2 कितना है इसमें 3 और x1 कितना हम लोग का -3। देखो हर लड़का हर लोग गलती करेगा एग्जाम में, यहाँ पे इसमें अगर माइनस आ गया ना तो बहुत ईमानदारी के साथ ये ध्यान रखना कि सेंटर वाला माइनस और इस माइनस में थोड़ा सा होशियार रहना। हाँ, एक ही में 2 माइनस लग जाता है। फिर y2 को, y2 कितना है 3 है, 3 - y1 कितना हम लोग का y1 -3 है। अब यहाँ से 3 माइनस प्लस प्लस 3 3 6 का 36 हो जाएगा स्क्वायर ना, 3 3 6 का स्क्वायर 36, और 36 से 72 हो जाएगा 72। इसको तोड़ देते हैं, तोड़ो तो ऐसे आएगा 36 × 2 आएगा ना, और 36 का 6 तो बाहर आ जाएगा, 36 × 72, और फिर 36 का 6 बाहर ले लेंगे हम लोग, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 डायरेक्ट बाहर ले लेते हैं, और रूट जो 2 है वो फंस जाएगा, तो 6√2 हो जाएगा। ए बी क्या निकालेगा हम लोग का, ए बी। अब उसके बाद बी सी निकालेंगे, बी का कोऑर्डिनेट कितना हम लोग का है 3, और सी का कोऑर्डिनेट कितना हम लोग का -3, और ये 3, ये बी सी हो गया। तो x1 ये हो जाएगा, y1 ये हो जाएगा, x2 ये हो जाएगा, y2 ये हो जाएगा। अब यहाँ से निकालेंगे हम लोग बी सी निकालेंगे तो क्या होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखेंगे x2 हम लोग कितना -3√3 है ना, माइनस, और x1 कितना हम लोग का 3 है, प्लस। अब यहाँ देखेंगे हम लोग y2 हम लोग कितना है, y2 हम लोग का है 3√3 माइनस, फिर हम लोग का y1 कितना हम लोग का 3 है। अब यहाँ पे सॉल्व कैसे होगा, अब ऐसे डायरेक्ट तो घट नहीं सकता है,
कि इसका रूट 3 है, इसके साथ रूट 3 नहीं है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ते हैं इसको तोड़ेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस है ना, इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा हम लोग का बी स्क्वायर, हाँ माइनस 2ab, 2a का काम कितना कर रहा है 3√3, और बी का काम हम लोग क्या कर रहा है 3 कर रहा है, ठीक है। फिर इसको भी तोड़ना पड़ेगा, इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा ए स्क्वायर, तो ए का काम कौन करेगा 3√3 है ना, प्लस बी स्क्वायर, बी कितना है 3 का स्क्वायर, अब माइनस 2ab, ए का काम कौन कर रहा है 3√3, और बी का काम यहाँ पर कौन कर रहा है 3 कर रहा है। अभी माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, ये √3 करेंगे तो खाली 3 न बचेगा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा 3 बच जाएगा, और माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ तो हो गया, फिर ये 9 होगा यहाँ पे, ये माइनस माइनस प्लस 2 से 3 में मल्टीप्लाई 6 फिर 3 से मल्टीप्लाई 18 हो जाएगा, 18 ये √3 हो जाएगा, फिर प्लस देंगे, अब 3 का स्क्वायर करता 9 होगा, और ये स्क्वायर से रूट 3 बचेगा, यहाँ 3 लिख देंगे, फिर प्लस ये 3 का स्क्वायर 9, अब माइनस 2 3 6 6 3 18 √3। अब देखेंगे इससे एक कैंसिल हो जाएगा उसको, और कुछ कैंसिल होगा 9 से 27 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 9 ये वाला 9, फिर 9 से 27 ये वाला हो जाएगा प्लस 9 है ना। उसके बाद क्या करेंगे 27 27 सबको चारों को जोड़ देंगे, तो 27 प्लस 27 और 9 9, ठीक है, तो कितना होगा 7 से 14 और 14 26 कितना 72 आ रहा है, देखो तो आ रहा है ना, तो यहाँ लिख देंगे 72, ये होगा 6√2 होगा ना 36 तो देख रहे हैं कि हमारा क्या आ गया v इक्वल आ गया ना। क्या निकालता है BC निकाला था ना, तो BC हम लोग का कितना BC निकालता ना, ए भी तो निकल गया था, ए भी BC निकाले हैं, तो BC हम लोग कितना है 6√2 ये आ गया। अब हम निकालें BC निकल, अब निकालेंगे CA, क्या निकाला हम लोग CA चाहे AC एक ही बात हुआ, तो ये आ गया। अब इसको हटाते हैं यहाँ से, अब हम लोग लिखेंगे निकालेंगे AC, तो A हम लोग का AC निकालना है, तो फार्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फिर A का कोऑर्डिनेट देखेंगे कितना दिया, A कोऑर्डिनेट क्या है -3, और C कितना दिया हम लोग का 3√3 और माइनस 3√3 ये दिया हुआ। अब इसमें ये क्या होगा x1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा y1, ये क्या होगा x2, ये क्या हो जाएगा हम लोग का y2। अब इसमें रखते जाएंगे और बनाते जाएंगे, यहाँ जब रखेंगे तो हम लोग कितना होगा x2 माइनस x1, तो x2 कितना है -3√3, फिर माइनस देंगे और ये माइनस देंगे तो एक और माइनस अंदर रहेगा, ऐसा करके। इसमें मेन जो है यहाँ पे जो वैल्यू सही रख दिया ना उसका आंसर बन जाएगा आराम से, यही ध्यान रखना है, यही गड़बड़ाता है। उसके बाद y2 माइनस y1 करें तो y2 हम लोग कितना है 3√3 माइनस y1 हम लोग कितना है -3 है। अब यहाँ सॉल्व करना चालू करेंगे, -3√3 अब माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, इसको तोड़ेंगे तुरंत a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पर, ए का काम ये करेगा तो -3√3 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना प्लस 2ab, ए का काम कौन कर रहा है -3√3, क्या कर रहा है -3√3, उसके बाद बी का काम कौन कर रहा है 3 कर रहा, हो गया 2ab, देखो तो 2ab है, समझ में आया था, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद a प्लस बी इसको तोड़ें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ तक हो गया ना। उसके बाद अब क्या करेंगे वैल्यू लोग हम यहाँ से -3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है 9, कितना होता है 9, और ये √3 करेंगे तो क्या होगा 3 हो जाएगा, स्क्वायर से रूट खाली 3 बचता है, प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस 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 2 3 6 6 3 18 √3 हो जाएगा यहाँ पे, और प्लस इसका करेंगे तो कितना होगा 9 3 27 हो जाएगा, देखो तो 3 का स्क्वायर 9 और √3 का 3 हो जाएगा, स्क्वायर से रूट हटेगा 3 बाहर आ जाएगा, अब प्लस ये 3 का स्क्वायर 9 और 2 3 6 3 18 प्लस 18 √3 सेम हो गया, एकदम कैंसिल हो गया। और ये देखेंगे क्या हो जाएगा 27 प्लस 9 प्लस 27 प्लस 9 ये होगा, ये 27 ये 9 फिर ये 9 3 27
3 और 9, इस प्रकार का रूट है ना 72 आ जाएगा हम लोग का ना। ये कितना हो जाएगा, इस तरह हम लोग देखते हैं तीनों साइड आ गया इक्वल, आपस में इक्वल आ गया ना। तीनों साइड हम लोग कितना आ गया 6√2, तो ए बी बराबर बी सी बराबर और सी ए बराबर कितना आ गया 6√2। ठीक है, इस तरह बोलेंगे इट इज़ इक्वल ट्रायंगल। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे यह एक समबाहु त्रिभुज है। प्रूफ हो गया।